साथ में आज मैं दो चार बातें कहूंगा क्योंकि प्रोग्राम लंबा चल गया और इस प्रोग्राम का कोई उद्देश्य निकलना चाहिए। उद्देश्य यही है कि आज हमारे बीच में हमारे बच्चे सम्मानित हुए और हमने बच्चों को सम्मान दिया है अंकों के आधार पे। किसी के 70 आया है, किसी के 80 आए हैं, किसी के 90 आए हैं, किसी के 95 आए हैं। लेकिन मैं साथ साथ में उन माता और पिता उनके परिजन हैं जिन्होंने उनको पढ़ने में सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बिना मां बाप के परिजनों के सहयोग से बच्चे की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप कल्पना करो कि जब बच्चा पैदा होता है और इस संसार में जब कदम रखता है तो कदम रखते ही सबसे पहले उसकी मां उसको बताती है कि ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे दादाजी हैं, ये तेरे दादी है। क्योंकि उसका जो माइंड है वो बिल्कुल खाली होता है, उसके डाटा उसमें जीरो होते हैं और धीरे धीरे परिजन उसमें डाटा डालते रहते हैं। अब वहां हमारी ड्यूटी बनती है कि जिन परिजनों ने अच्छे डाटा डाले वो बच्चे सही रास्ते पे चले जाते हैं। जहां डाटा यही शुरू में ही, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कई बार गलती होती है, शुरू में ही डालते ही गलती हो जाती है तो कई बार स्थिति बिगड़ जाती है। तो हमें आज इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सब प्रेरणा लेके जाना है कि हमें अपने बच्चों को, मैं आज ये बात खड़े में उनके मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जितने भी इस देश में महापुरुष हुए हैं, जो अच्छे आदमी बने हैं, जो महान बने हैं, जरूरी नहीं है उनके माता पिता पढ़े लिखे थे। आप बताइए मुझे, भागोड़ा की इस दरी पे बाबा साहब की तस्वीर के सामने हम सब लोग नमन होकर खड़े रहते हैं और उनके आदर्शों से चलते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं। क्या बाबा साहब के पिताजी पढ़े लिखे थे? सूबेदार थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने परिवार में 10वीं पास की और इस देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी होने का गौरव प्राप्त किया। ताकि हमें पढ़ाना है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर हमने परवरिश अच्छी कर दी तो मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी। अगर परवरिश में कहीं कमी रह गई, अगर हमने समय पर ध्यान नहीं दिया तो हम अच्छे परसेंटेज के बावजूद, जैसे अभी मेरे हिसाब से अपने टैंक की व्यवस्था की आपने, बोस का वकील साहब ने भी कहा कि अच्छे अच्छे लड़के हमने देखे जो नवोदय से पढ़ते हैं, जेएनयू से पढ़ते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन अच्छी राह नहीं मिलने के कारण भटक जाते हैं। हमारे समाज को हमें दिशा और दशा देनी है। हमें एक लाइन पर लकीर के फकीर नहीं बनाना है। हमने अब तक पढ़ाई का मतलब केवल सरकारी नौकरी से जोड़ा है कि जो पढ़ेगा वो केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ही पढ़ेगा। नहीं, हमें अन्य क्षेत्रों में जो और क्षेत्र हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे किसी भी रूप में हो, अगर हम पढ़ाई करके उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो जो हम 1000 रुपए कमाते हैं एक दिन के, तो हम 5
5,000 रुपए दिन के भी कमाने लग जाएंगे केवल शिक्षा के माध्यम से। अभी किसी ने कहा एआई का जमाना आ गया है। बिल्कुल सही कहा। आने वाले समय में ये जो खेती हम जो कर रहे हैं उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हमें खेती में एक बीघा में 4 किलो अगर धान 4 क्विंटल धान होता है और अगर वो होशियार है पढ़ा लिखा है तो उसके 1 बीघा में 10 से 12 क्विंटल धान भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, साइंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं तो आपसे अनुरोध करने आया हूं, आप अब मेरी बात को नोट कर लीजिए। मैं बहुत सही बात कह रहा हूं कि आने वाला समय बड़ा खराब आ रहा है। जमीन हमारे पास है नहीं, लिमिटेड जमीन है, जनसंख्या हमारी खूब है। जमीन जब बांटेंगे तो किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 5 बीघा रह जाएगी। रोजगार हमारे पास हमने रखा नहीं। हम सोचते हैं कि रोजगार की हमारे को आवश्यकता क्या है। हमें दूसरे सेक्टर में रोजगार जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ, तभी हमारा जीवन यापन अच्छा होगा। क्योंकि हमारा पेट की आग अगर बुझेगी तो हमारा दिमाग खुलेगा। अगर दिमाग बंद रहेगा, क्योंकि यहीं हम बंद हो जाएंगे, पेट के लिए दिन भर अगर तैयारी करते रहेंगे तो इस दिमाग का हम उपयोग कब करेंगे। पढ़ के लिख के केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है। हमारी सार्थकता तब है पढ़ाई की जब हम रोजगार प्राप्ति के पीछे भागेंगे। और रोजगार केवल सरकारी सेवाओं में नहीं होता है, रोजगार के बहुत सारे सेक्टर खुले हैं। अभी मुझे सुबह मिले हमारे अध्यक्ष जी बालोतरा के एससी मोर्चे के, इनके 2 टेंट है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने सरकारी सेवा का कोई उपयोग लिया कि नहीं, पैसा बहुत है माखन, तो मैंने तो मेरा ही किया है। हम में और जो बिजनेसमैन हैं, जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तब मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो पैसा आपके पास है, जो आपने टेंट में लगा रखा है, जब सरकार कोई सुविधा दे रही है, सरकार ने अगर कोई सुविधा दी है तो उसका फायदा भी हमें लेना आना चाहिए। तभी हम उस पैसे का कहीं और उपयोग करके और पैसा कमा सकते हैं और जो सरकार के पैसों के माध्यम से भी और आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमें पढ़ लिख कर रोजगार की प्राप्ति में, अभी बार बार एक ही शब्द कह रहा हूं कि हमें रोजगार के साथ, पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हमारे पास हाथ का हुनर नहीं है, हमने रोजगार कोई पकड़ा नहीं है। आज जहां भी जाओगे, चाहे जालोर चले जाओ, बाड़मेर चले जाओ, जैसलमेर चले जाओ, सिरोही चले जाओ, पाली चले जाओ, बीकानेर चले जाओ, जब बात करेंगे कहीं मेघवाल समाज की कि मेघवाल समाज के पास काम क्या है, या तो कहेंगे कारीगर का काम करते हैं, चेजे का काम करते हैं, या कहेंगे खेती का काम करते हैं। उसके बाद में तीसरा कोई हमारे पास काम नहीं है। हम छोटे समाज है हमारे में, चाहे मोती समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे रैगर समाज हो, चाहे डोबी समाज हो, उनके पास हाथ का हुनर है। कोई प्रेस करके अपना काम काट रहा है। नाई समाज हो, कोई और काम करके, खाकी समाज हो, सुनार समाज हो, लुहार समाज हो। लेकिन जैसे ही हम मेघवाल समाज की बात करेंगे तो मेघवाल समाज के पास कुछ नहीं है। तो हमें ये जो बच्चे आज हमारी आने वाले नस्ल है, ये हमारा भविष्य है। तो आपसे अनुरोध करने आया हूं, जो इधर बैठे हैं, बहुत संख्या में बुजुर्ग बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं भाई सब। बाबा साहब ने हमें कहा था एकता संगठन, हम क्यों खड़े अलग अलग? आके बैठो ना, सुनो ना क्या बात है। जो अच्छी लगे लेनी चाहिए, जरूरी नहीं है
कि मेरी बात आप सबको अच्छी लगे, हमें लेनी चाहिए। जो बात अच्छी लगे वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। जो बात सीखने के लिए, सुनने के लिए हमारे कान है और निकलने के लिए भी दूसरा कान है। इसीलिए निवेदन है, क्योंकि मुझे आगे गुजरात जाना है, आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो बच्चे बैठे हैं नन्हे नन्हे, इनसे भी अनुरोध है, बच्चियों जीवन में अपना लक्ष्य बना के चलना। और जिस दिन अपना जीवन में लक्ष्य बना के चलोगे, सफलता कदमों में आकर रहेगी। ये ध्यान रखना आपके। अगर लक्ष्य नहीं तय किया, क्योंकि मैंने आज इसीलिए कुछ सेलेक्टिव बच्चों से भी जानकारी ली है, जीवन में तय कर लो कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पटवारी बनना है, ग्राम सेवक बनना है, अच्छी गृहिणी बनना है, अच्छा और कुछ करना है। अपने जीवन में तय कर लीजिए कि हमें ये बनकर आगे जीवन जीना है, क्योंकि जीवन हमें जीना ही है। नहीं तो यही होगा, बीए कर लेंगे, बीएड कर लेंगे। पिताजी ने कहा बीएड करने के लिए, नहीं, हमें पता है कि साइंस के बाद में अगर नीट में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो नीट के बाद में साइंस के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे स्कोप है, उसमें प्रयास करने चाहिए। आपके पास मोबाइल है आजकल, गूगल में जाइए आप अपने आफ्टर 12th इन साइंस, मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो आपको पूरी डिटेल बता देंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से ऑप्शन है जहां हम जाके तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जरूर तैयारी करके आगे बढ़ना, यही जीवन में सफलता का रहस्य है। आज का काम आज पर छोड़ना है। जो आदमी आज का काम आज कल पर छोड़ता है, उसका कल कभी नहीं आता है, क्योंकि कल के मतलब आप अपने फ्यूचर को एक दिन पीछे ले जा रहे हो। कल का मतलब आप अपने फ्यूचर को जो आज करना है वो आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं रखना चाहिए। जो आज का काम आज करके शुरुआत करेगा वही जीवन में सफल होगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा मान और सम्मान किया, इसलिए पुनः मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोले मेघवाल समाज की एकता, मेघवाल समाज की एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।